फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी 73 एंड बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अभी हम केमिस्ट्री का एनसीईआरटी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। जिनको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए हिंदी में है, जिनको इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए इंग्लिश में है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज द, अच्छा ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। एनसीईआरटी ये 11th में है, 11th में चैप्टर का नेम है पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी का ये क्वेश्चंस है। तो हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस बेस्ट पर अरेंज किया गया है। पहले तो मेंडलीव तक जो था एटॉमिक वेट के अरेंज किया गया था, एटॉमिक वेट के बेस्ट अरेंज किया गया था, बट अभी जो है एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया गया है। ध्यान से सुनेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किस बेस्ट अरेंज किया गया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है परमाणु क्रमांक और एटॉमिक नंबर के बेस्ट पे अरेंज किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है। ये हमारे जेईई मेन वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट हमारे बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी एंड बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी एक क्वेश्चन बन रहा है, 73 के लिए भी एक क्वेश्चन बन रहा है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे फ्लोरीन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। चलिए, तो ये हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पर फैक्ट भी जानते चले कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हमारे फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन से कम कौन है। तो फ्लोरीन, नेक्स्ट है ऑक्सीजन, याद रखेंगे आप लोग, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और हमारे पास फोन। आप लोग फोन जानते हैं, अभी फोन का जमाना है, फोन चलता है, तो फोन कॉल याद रखेंगे। ठीक है, फिर से मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हमारे फ्लोरीन है, बट यदि फोन के बाद पूछा जाए या फिर एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ दे तो सबसे मोस्ट है हमारा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। यदि पूछ दे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू क्या है, तो ये है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 4। ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का है 3.5। नाइट्रोजन का कितना है, तो नाइट्रोजन का 3 है। ठीक है, पाउली स्केल, मोलिकन स्केल, सब अलग अलग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए स्केल कौन कौन सा है। तो पॉली स्केल हो गया, एंड देखिए मोलिकन स्केल हो गया। तो ये सारे स्केल होते हैं जिससे मेजर किए जाते हैं। एंड क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है 2.7। ठीक है, तो ये हमारे पास 3-4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, और ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एंड 73 के लिए। बीपीएससी 73 एनसीईआरटी इसका ट्रेंड बन चुका है, और एनसीईआरटी ट्रेंड भी है और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी है। तो हम सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाए हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हमने देखा, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन हो गया, फ्लोरीन। उससे कम जो हो गया ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। याद कैसे करेंगे, फोन कॉल, फोन कॉल। तो ये क्वेश्चन भी हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस क्या है। तो अभी जो पीरियोडिक टेबल है उसका बेस जो है एटॉमिक नंबर। लेकिन यदि पूछ दे कि जो इसके पहले जो था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ये मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है, जिन्होंने मोस्ले का, ध्यान रखेंगे किनका पीरियोडिक टेबल है, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है वो मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है। बट इसके पहले जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कहता था कि वो किस बेस्ड अरेंज किए थे। तो उन्होंने जो अरेंज किया था वो एटॉमिक वेट के आधार पे, ए का मीन्स होता है एटॉमिक वेट, यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे अरेंज किया था। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर। इसमें से सबसे बड़ा, लार्जेस्ट यानी किसका आकार बड़ा है, किस परमाणु का आकार बड़ा है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल 2 तरीके से हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग जो देखते हैं पीरियोडिक टेबल, देखिए ये हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो ये ग्रुप कहलाता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यह जो है हमारा पीरियड कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये टॉप टू बॉटम जो है ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यह क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि
पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक साइज जो है टॉप टू बॉटम, क्योंकि ये जो दिया है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को दिया है। पहला है हमारा लिथियम, नेक्स्ट है हमारा सोडियम, नेक्स्ट है हमारा पोटासियम और नेक्स्ट है हमारा रुबिडियम, नेक्स्ट उसके बाद होता है सीजियम। इस तरीके से ग्रुप 1 अल्कली मेटल को दिया हुआ है। और कोई भी ग्रुप में याद रखेंगे, पूरे पीरियोडिक टेबल का एक तरीका है कि टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में आते हैं, ध्यान देंगे, टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में आते हैं तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज जो है वह इंक्रीज करता है। क्या करता है? एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। इसको समझने के लिए बाई फिगर भी हम लोग समझ सकते हैं। तो कहाँ पर इसको समझाया जाए तो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे लिथियम, लिथियम में 2 ऑर्बिट है, 1 और 2 और 1, तो इसका फिगर ये हुआ। फिर अगले का 3 ऑर्बिट होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, 4 ऑर्बिट होगा तो और साइज बड़ा होगा, ठीक है, 5 ऑर्बिट होगा तो और साइज बड़ा होगा, 6 होगा तो और साइज बड़ा होगा। तो इस तरीके से यही चीजें कहा जा रहा है कि टॉप टू बॉटम हम जैसे जैसे आ रहे हैं क्या होता जाएगा, साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। हाँ, साइज जो है क्या होता जाएगा, साइज जो है बड़ा होता जाएगा। मान लीजिए देखिए ये यहाँ पर ये, तो ये क्या हो गया टॉप टू बॉटम। ये है हमारा लिथियम, सोडियम, ये है हमारा पोटासियम, ये है रुबिडियम। तो आप ही बताओ ना यहाँ पर किसका साइज बड़ा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो साइज बड़ा हो जाएगा किसका बड़ा हो जाएगा? रुबिडियम का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका में भी लिखा हुआ है, देखिए मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। तो आप यहाँ देखोगे कि सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, तो ये एक लाइन आप लिखोगे यहाँ पर। रिमेम्बरिंग ट्रिक है ना, एक हमारा माइंड मैप भी इसको तैयार कर सकते हो कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस जो है किसी ग्रुप का हो। यदि हमारा 17 ग्रुप पूछ दे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, कोई भी ग्रुप पूछता है तो वहां पर हम लोग क्या देखेंगे, वहां पर हम लोग देखेंगे कि टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज जो है वह इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, रुक जाओ ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यानी प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक किसका होगा। तो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखें, थर्ड क्वेश्चन में क्या देखें कि टॉप टू बॉटम जो है रेडियस इंक्रीज कर रहा है। ध्यान देंगे, टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज कर रहा है और रेडियस इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, जितनी भी एनर्जी दे दे, या तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी दे दे, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दे दे, कोई भी यदि देता है, कोई भी यदि एनर्जी देता है तो सारे एनर्जी को टॉप टू बॉटम जो है वो हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सारे एनर्जी को टॉप टू बॉटम क्या करेंगे। तो 4 क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि रेडियस जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है और जितने टाइप की एनर्जी होगा, ये हमारे हाइड्रेशन इंथैल्पी, थर्मल इंथैल्पी, इंथैल्पी का मींस एनर्जी यानी ऊर्जा होता है, तो जितने भी एनर्जी होंगे वो सारे एनर्जी को आपको याद रखना है कि एनर्जी जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। इसका भी काउज है, ये हम देंगे, लेकिन रेडियस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। ध्यान देंगे, टॉप टू बॉटम, यदि टॉप टू बॉटम एनर्जी ये डिक्रीज कर रहा है तो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा एनर्जी। ये टॉप टू बॉटम की बात मैंने कहा कि एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, तो लेफ्ट टू राइट जो है एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनेंगे, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है तो ये कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, इजली बन जाएगा। पहले यहाँ कॉन्सेप्ट देखिए कि रेडियस क्या होता है। तो रेडियस जो है, रेडियस यानी साइज जो है, अभी हमने बाई फिगर देखा कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। यदि रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो उसकी एनर्जी जो है वो घटेगा, उसकी ऊर्जा जो है वो चाहे हाइड्रेशन इंथैल्पी हो, सॉल्वेशन एनर्जी हो,
है ना, जितनी भी एनर्जी है वो सारे एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सारे एनर्जी जो है टॉप टू बॉटम घटता है। माइंड में रेडी रखिए, सारे एनर्जी जो है टॉप टू बॉटम क्या होगा, घटेगा। लेकिन हमारे लेफ्ट टू राइट यही एनर्जी जो है यदि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है तो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो सिंपली है ये क्वेश्चन में देखिए, पहला है लिथियम, फर्स्ट हमारा लिथियम, नेक्स्ट है बेरिलियम, नेक्स्ट है बोरॉन, नेक्स्ट है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ना, फ्लोरीन और नियोन। तो अब आप ही बताओ ना, हम लेफ्ट टू राइट यदि जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी किसके पास हो जाएगा, लिथियम के पास। लोएस्ट एनर्जी किसके पास हो जाएगा, लिथियम के पास, और हाईएस्ट एनर्जी किसके पास हो जाएगा, नियोन के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-4 यहाँ पर कॉन्सेप्ट बना आपका कि रेडियस जो है, साइज जो है हमारा टॉप टू बॉटम बढ़ता है, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा तो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, रेडियस और साइज घटेगा। लेकिन एनर्जी जो है टॉप टू बॉटम क्या होता है, वो हमारा डिक्रीज करता है। जितने टाइप की एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा तो हमारा लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में ये एनर्जी क्या हो जाएंगे, वो हमारे इंक्रीज करेंगे। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले हमारे पास लिथियम हो गया और हाईएस्ट एनर्जी वाले हमारे पास नियोन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन है आपके पास कि सबसे अधिक यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्वेश्चन कह रहा है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी किसके पास वो कैपेबिलिटी होगी, वो कैपेसिटी होगी कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अभी आपने देखा था यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बना कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो अभी आपने देखा था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हमारे पास फ्लोरीन था। ये याद रखने की बातें हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी फोन और कॉल, ऐसे बहुत ज्यादा है। लेकिन ये हम लोग पढ़ाते हैं जेई नीट वाले बच्चों के लिए। लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिव कहेगा तो फ्लोरीन हो गया, उससे कम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। और यदि हमारे पास आ गया कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन कैच करने की कैपेबिलिटी जो होगा वो किसके पास हो जाएगा, हमारे पास क्लोरीन का। किसका हो जाएगा, क्लोरीन का। तो क्लोरीन जो हो गया हाई इंथैल्पी हो गया। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन, आप याद रखोगे, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड। टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, अच्छा ग्रुप है, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। तो ये पीरियोडिक टेबल में पूछ सकता है कि कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं। तो ग्रुप जो है हमारे मोस्टली के अकॉर्डिंग 18 है, ठीक है, 1 to 18, और पीरियड जो हो जाएगा 1 to 7, 1 to 7। तो पीरियड यहाँ कितना हो जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन है ये कि आवर्त सारणी में कुल कितने पीरियड्स हैं, कितने आवर्त हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वो 7। पीटी में कितने पीरियड, ये है पीरियड है तो 7, और ग्रुप कितने हैं तो 18। अब नेक्स्ट हमारे पास यही नेक्स्ट क्वेश्चन यही चीज है, देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी ग्रुप्स, तो 18 ग्रुप्स हो जाएंगे। अब यही क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप कौन होता है, देखिए तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हिंट भी दिया हुआ है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ये जो है 17 ग्रुप एलिमेंट हैलोजन ग्रुप कहलाता है। हैलोजन ग्रुप क्योंकि ये साल्ट फॉर्मेशन, हैलो और प्लस जेनस, 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। हैलोस प्लस जेनस वर्ड से बना हुआ है, हैलोस प्लस जेनस वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है साल्ट फॉर्मेशन करने वाला। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि साल्ट फॉर्मेशन करने वाला इसमें कौन सा ग्रुप है, तो 17 ग्रुप जो है हमारा साल्ट फॉर्मेशन करने वाला है। यही चीजें 18 पूछता है तो इनर्ट गैस, इनर्ट ग्रुप, नोबल गैस, हम लोग नेसेंट गैस कहते हैं किसको, 18 ग्रुप को। लेकिन हैलोजन ग्रुप यानी साल्ट फॉर्मेशन करने वाला ग्रुप किसको कहते हैं, तो साल्ट फॉर्मेशन, हैलोस प्लस जेनस यानी सॉल्ट, और जेनस का मतलब होता है फॉर्मेशन करने वाला। साल्ट फॉर्मेशन करने वाले ग्रुप हम लोग किसको कहते हैं, हैलोजन ग्रुप को कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोबल गैस बिलोंग टू। अभी मैंने बताया नोबल गैस किसको कहते हैं, तो इनर्ट गैस। देखिए ये 18 ग्रुप जो है ना, 18 ग्रुप भी इसे कह सकते हैं या फिर 8 ग्रुप भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, 18 ग्रुप कहिए या फिर 8th ग्रुप भी कहिए यहाँ पर।
ठीक है। फंडामेंटल ग्रुप भी कह सकते हैं इसे, इनर्ट गैस भी कह सकते हैं इसे, नेसेंट गैस भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक होता है। आप ध्यान दोगे कि यह इसके कोई भी एलिमेंट जो है डाया एटॉमिक नहीं होते हैं, यानी ऐसा जैसे आप देखते हो ना O2, Cl2, ये सारे डाया एटॉमिक है, बट ये सारे के सारे एलिमेंट नेसेंट होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, डाया एटॉमिक नहीं होते, क्योंकि इसका आउटर इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है और किसी से ये शेयर करेगा नहीं। नो डोनेट, नो लॉस, नो गेन का ये कॉन्सेप्ट रखता है, जिसके कारण ये जो है हीलियम 2 नहीं बन सकता। ये क्वेश्चन भी बनता है कि हीलियम 2 डजंट एग्जिस्ट, व्हाई, है ना। नियोन 2 डजंट एग्जिस्ट, व्हाई। लेकिन ये नीट जेईई एडवांस वगैरह बीएससी वगैरह का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को अभी नहीं देखना है, बस इतना ध्यान देना है। तो इसका कारण क्या है? अच्छा, यदि ऐसे देखते हो तो हीलियम 2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप देखो हीलियम और हीलियम, इसका भी आउटर 2 है, इसका भी आउटर 2 है, दोनों डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, दोनों के पास फुलफिल है ना। इलेक्ट्रॉन जो है फुलफिल है, नियोन है, नियोन 2 है हमारे पास, तो नियोन एंड नियोन देखिए, इसके आउटर भी 8 है, इसके आउटर भी 8 है। अब दोनों स्टेबल है, फुलफिल है, नो लॉस और नो गेन करेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा? जब ये लॉस गेन ही नहीं करेगा तो ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा, तो फिर ये डायटोमिक कैसे होगा? तो ऐसे कंडीशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी थ्योरी कहता है कि डजंट एग्जिस्ट, यानी लॉस गेन करेगा ही नहीं, लॉस गेन करेगा ही नहीं, तो ये नए बॉन्ड को कैसे बनाएंगे? अब जब नए बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं तो Ni2 बनेंगे कैसे? सो डजंट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन था कि नोबेल गैस बिलोंग टू, नोबेल गैस बिलोंग टू किससे बिलोंग करता है? तो वही 18 से। हमने बताया नोबेल गैस को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इनर्ट, इनर्ट मतलब निष्क्रिय, अक्रिय, हिंदी में इसको निष्क्रिय अक्रिय गैस भी कहते हैं। निष्क्रिय मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला। अच्छा, ये रिएक्शन क्यों नहीं करता है? वही कॉन्सेप्ट है कि आउटर इलेक्ट्रॉन इसका फुलफिल है, यानी इसका आउटर इलेक्ट्रॉन में 8 है, ऑक्टेव रूल्स को फॉलो कर रहा है। जब ये ऑक्टेव लॉ को फॉलो कर रहा है, इस कारण से ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ना ही लॉस करता है, ना ही गेन करता है। अब जब शेयरिंग करेगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं। तो सिंपल सा हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि ये नोबेल गैस को निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस क्यों कहते हैं, Ni2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। तो सभी का रीजन क्या है? तो एक ही रीजन है कि फुलफिल द आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिट जो इसका फुलफिल है ना, स्टेबल है, इसलिए शेयरिंग नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर हम लोग किस बेस पे जज करते हैं? तो पीरियोडिक टेबल फिर से हम लोग ले लेंगे। ये हो गया टॉप टू बॉटम और ये हो गया लेफ्ट टू राइट। इसे हम ग्रुप कहेंगे और इसे हम लोग क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे, है ना। आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप कमेंट करोगे, और जिस लेवल का क्वेश्चन चाहिए, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी का मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन यहाँ पर ढूंढ के लाई हूँ कि आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन में, है ना, बीपीएससी टीआरई 4 हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, ये सारे एग्जामिनेशन में, है ना, नीट जेईई में भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और आया हुआ क्वेश्चंस भी है। और क्योंकि आया हुआ है तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया है, और दूसरा मैंने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को मैंने उठाया है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे ये क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार आप कर लोगे तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो कवर अप हो जाएगा। मैं देखती हूँ कि मार्केट में जितने भी लोग हैं 9th, 10th, 8th क्वेश्चन कवर अप करवाते तो हैं, बट 11th, 12th के क्वेश्चन को टच करते ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का क्वेश्चंस देखेंगे और बीपीएससी 73 वगैरह को हम लोग क्या करेंगे? कवर अप कर लेंगे, ठीक है। वहां पर हम जीत कराएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखते क्वेश्चन कहता है मोस्ट मेटालिक, तो मैं एक ट्रिक बताई हूँ कि ग्रुप कैसे ड्रॉ करेंगे। बहुत इजली आप टॉप टू बॉटम ग्रुप देख लेंगे और लेफ्ट टू राइट आप लोग क्या देख लोगे? पीरियड देख लोगे। लेफ्ट टू राइट क्या देखोगे? पीरियड देखोगे। तो अब हम लोग देखें कि यहाँ पर देखिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, यहाँ पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो मेटालिक कैरेक्टर जो है टॉप टू बॉटम, अभी मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा कि पीरियोडिक टेबल जो है इस तरीके से हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ना, तो वो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है।
यानी एस ब्लॉक और डी ब्लॉक जो है मेटल का कैरेक्टर दिखलाता है, लेकिन जो डी ब्लॉक है, ये सॉरी हमारा पी ब्लॉक है, वो नॉन मेटल का कैरेक्टर दिखलाता है, क्योंकि वो बिल्कुल वो राइट साइड है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट हम जब जाएंगे, लेफ्ट टू राइट कैसे जाना है मुझे, लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में हम जब जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा मेटालिक जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, एस और डी ब्लॉक जो है वह मेटल है और पी ब्लॉक जो है मोस्टली नॉन मेटल है। ठीक है, मोस्टली जो है नॉन मेटल है। ध्यान से देखेंगे, एस और डी ब्लॉक, एस एंड डी ब्लॉक जो है वह मेटल है और पी ब्लॉक जो है वह नॉन मेटल है। अच्छा, ये कैसे याद करोगे, तो आप अभी पीरियोडिक टेबल जो बनाया उस पीरियोडिक टेबल में क्या है कि इस साइड एस है और यहाँ पर बीच में डी है। थोड़ा सा और बड़ा बनाकर दिखाते हैं, फिर हम हटा देंगे। ये एस होता है, ये डी होता है और ये पी होता है। तो एस है और डी है, ये दोनों मेटल का कैरेक्टर रखता है, लेकिन पी वाले जो पार्ट होते हैं वो उसमें नॉन मेटल भी होते हैं और मेटल वाइड भी होते हैं और कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ ही मेटल्स होते हैं, लेकिन एस और डी जो है फुलफिल मेटल्स को कवर अप करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि यह जो ग्रुप है हमारा, ये कौन सा ग्रुप को लिए है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, ध्यान देंगे, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एस ब्लॉक आया, फिर डी ब्लॉक आया, फिर पी ब्लॉक आया। पी ब्लॉक में जाते जाते मेटालिक कैरेक्टर बिल्कुल ही डिक्रीज कर जाता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट सॉरी टॉप टू बॉटम जहां हमने फर्स्ट ग्रुप लिया है वो है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। तो यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो भाई आप सिंपल सी चीजें देखो ना, लिथियम से नीचे कौन है, सोडियम, फिर पोटासियम है, सबसे नीचे कौन जाता है, तो सीजियम। तो मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर रखने वाला कौन हो जाएगा हमारे पास, वो सीजियम हो जाएगा। मोस्ट मेटालिक कौन हो जाएगा, CS यानी सीजियम हो जाएगा। मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर रखने